ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए जल जीवन मिशन हर घर जल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय और पत्रकार चेतन चौहान। डॉक्टर वार्ष्णेय, आज भारत में 4 करोड़ जल जीवन मिशन के अंदर नल कनेक्शन दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये उपलब्धि जो भारत सरकार की है और ये जो मिशन प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, इससे किस तरह के फायदे होंगे? देखिए, ये जो जल जीवन मिशन की आपने बात की है, इससे मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पेयजल की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका काफी समाधान है और इससे जो समय लगता है लोगों को पानी लाने में, उससे काफी बचत होगी। समय की बचत ही नहीं होगी, इसमें पानी की गुणवत्ता का भी पूरा ख्याल रखा गया है और नियमितता का भी ख्याल रखा गया है। तो इससे समय भी बचेगा और लोगों को जो कष्ट होता है पानी लाने में, उसकी भी समस्या हल होगी। खास तौर से हमारे यहाँ महिलाओं को और छोटी बच्चियों को इस काम पे लगाया जाता है, जिससे घर के काम में उनसे समय निकालना पड़ता है और उनके अपने समय निकालने की वजह से बच्चों की देखरेख और घर के काम को उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि इससे जो समय बचेगा और इससे वो अपने बच्चों को और उनके पालन पोषण में जो समय लगाएंगे, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं, उनके अंदर बहुत सारी कमी आएगी और इस तरीके से मैं समझता हूं जन स्वास्थ्य के अंदर बहुत भारी एक फायदा होने वाला है। हॉस्पिटल्स का खर्चा, डॉक्टर्स के पास जाना और घरों के अंदर जो बीमारियां हो जाती हैं, खास तौर से गर्मी में पानी के अभाव की वजह से, उसके अंदर भी बहुत कमी होगी। मैं आपको बताता हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पानी लाने की जो दिक्कत है वो और बढ़ती चली जाती है। नजदीक के स्रोत सूख जाते हैं, तो इसलिए पानी लाने के लिए और ज्यादा समय लगता है और ज्यादा दूर जाना पड़ता है। तो इन सब समस्याओं से निजात मिलती है और इससे इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होता है। हर घर के अंदर थोड़ी सी सुरक्षा बढ़ती है और हर काम के अंदर सुविधा होती है। 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये है क्वालिटी वाटर, जिसकी की गुणवत्ता एकदम ठीक हो, सेफ हो और स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, और दूसरा एश्योर्ड सप्लाई एंड गुड क्वालिटी ऑफ पावर या ऊर्जा। तो इन 2 चीजों के मिलने और सुरक्षित होने की वजह से समय की बचत होती है और इसमें बड़ा स्वास्थ्यवर्धक ये एक मिशन है। काफी सारी इसके अंदर प्रोग्रेस हो चुकी है। ये आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इसका एक उद्घोषण किया था और उसके बाद से करीब करीब हम समझते हैं कि 1/3 जो हमारे गांव के घर हैं, उनमें पानी की ये सुविधा अब उपलब्ध है। अब देखना यह है कि किस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते हैं और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। वार्ष्णेय जी, मुख्य प्रश्न आता है, क्वालिटी का तो आपने बात की, लेकिन अगर आप देखें आंकड़े, भारत में पानी की जो स्रोत हैं, वाटर बॉडीज हो गई, नदियां हो गई, तो उनमें पानी की मात्रा गर्मी के महीनों में स्पेशली प्री मानसून काफी कम हो जाती है। सर्दियों में भी जब बारिश कम रहती है, उनमें भी काफी दिक्कत रहती है पानी के स्रोतों की। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा, काफी लोग ये कहते हैं कि हमें जो वाटर कंजर्वेशन है, उसमें काफी एफर्ट देना चाहिए इस जल जीवन मिशन में, क्योंकि अगर पानी के स्रोत कम हो जाएंगे तो नल से पानी देना कठिन हो जाएगा। इस पे आपका क्या विचार है कि कैसे पानी के स्रोतों को इम्प्रूव किया जाए, वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट इम्प्रूव किया जाए? जब तक पानी के स्रोतों को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो पाइप में पानी आएगा कहां से, और केवल पाइप डालने से बात बनेगी नहीं। कुछ दिनों पानी हमने दे भी दिया और अगर स्रोतों के ऊपर पूरा हमने अपना ध्यान नहीं डाला और उनको सुनिश्चित नहीं किया, तो ये समस्या फिर रहेगी कि इसके साथ साथ हमको पानी के स्रोतों का सृजन भी करना है, उनको सुरक्षित भी करना है। और इसमें बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं कि उनके चारों तरफ जो छोटी वाटर शेड्स हैं, जैसे छोटी ताल तलैये हैं या जिनको झरना कहते हैं या जिनको पानी का स्रोत कहते हैं, उनको हमें बचाना है। और अपना जो डेवलपमेंट है और जो ऐसे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे सड़क है या कोई और एक डेवलपमेंटल काम है, उसके अंदर हमें देखना है कि इन स्रोतों को किसी तरीके से बचाया जाए और हर तरीके से सुनिश्चित किया जाए कि उनके चारों तरफ वनस्पति की ओर बढ़ोतरी की जाए, जिसको हम वाटरशेड डेवलपमेंट भी कहते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वाटर कंजर्वेशन और रेन हार्वेस्टिंग का प्रोग्राम भी हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। ये तो बहुत जरूरी है, चाहे वो ग्रामीण
वाटर सप्लाई हो या शहरी वाटर सप्लाई हो, सबके लिए हमें जो पानी के स्रोत हैं उनके बारे में हमको बहुत चिंता करनी चाहिए। इस बारे में थोड़ी जागरूकता तो बढ़ रही है और हर जो राज्य सरकार है वो भी कुछ थोड़ा थोड़ा काम कर रही है, लेकिन इसके अंदर हमको बहुत तेजी से गति लानी है और इस काम को आगे बढ़ाना है। पानी को कंजर्व करने के लिए हमें एक जल अभियान चलाना होगा जिसमें हर व्यक्ति का अपना एक सहयोग हो, जंगल हो और जो घास के मैदान है वो भी हों, इन सब के अंदर, और मैं समझता हूँ खेत और खलिहान भी हों, वहां पे भी पानी का सृजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी खेती भी भूजल के ऊपर काफी निर्भर रहती है। और सच बात है कि गर्मी के दिनों में इन पानी की हमें ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन उसके विपरीत इनकी जो मात्रा है और काफी सारी ये नदियां हैं उनकी साइज छोटा हो जाता है, वो पतली हो जाती हैं और कहीं कहीं पे पानी की मात्रा तो बहुत ही कम हो जाती है। तो इन सबको देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि पानी के साथ में हमको बहुत सजग रहना है और इन स्रोतों को आगे भी बढ़ाना है। वार्ष्णेय जी, आपने एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण उठाया था, क्वालिटी ऑफ वाटर। क्योंकि देखा जाता है कि जितने स्रोत हैं, स्पेशली जो लेक हैं, पॉन्ड हैं, स्टैग्नेंट वाटर बॉडी जिसको हम कह सकते हैं, जो बहती नहीं है, उसमें कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है। पहले शहरों में ही देखा जाता होगा प्लास्टिक वेस्ट, अर्बन वेस्ट, पर अब तो गाँव में भी प्लास्टिक वेस्ट, इस तरह का वेस्ट बहुत ज्यादा उत्पन्न शुरू हुआ है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किस तरह के कदम सरकारों को उठाने चाहिए? देखिए, सरकारों को भी उठाने चाहिए और मैं समझता हूँ कि जो शहर के जो कॉर्पोरेशन हैं उनको भी उठाने चाहिए और पंचायतों को भी उठाने चाहिए और हर स्तर पर इसके बारे में हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए। क्योंकि जो पानी के स्रोत हैं, अगर उनके अंदर हम कूड़ा कबाड़ या प्लास्टिक या और तरह की चीजों को डंप करेंगे या उनको हम एकदम रिक्लेम करने की कोशिश करेंगे, तो इस सब से तो मैं समझता हूं कि जो इतने भी हमारे ये प्रोग्राम हैं ये सब ठप पड़ जाएंगे, आगे चल नहीं सकते हैं ज्यादा देर। हमारी पुरानी सभ्यता थी, वहां पर पानी के बारे में, और हम देखते हैं जहाँ खुदाई हुई है खासतौर से पंजाब के पास में और हरियाणा में, तो उस सबसे हमें पता चलता है कि पुराने जमाने में भी लोग पानी के बारे में बहुत ही सचेत थे और पानी के स्रोतों को बड़े अच्छी तरीके से सुचारू रूप से वो रखते थे और चलाते थे, और इसीलिए वहां पर देखिए पानी की निकासी का भी बहुत अच्छा इंतजाम था। तो उन सब उदाहरणों को लेकर के हमें जन चेतना को जगाना है और उन लोगों को समझाना है कि किस तरीके से जो हमारा कूड़ा कबाड़ है उसको हम फिर से रिसाइकिल करके ऑर्गेनिक वेस्ट बना सकते हैं और जो प्लास्टिक वगैरह है उसको हम अलग करके छांट के रखें। और आजकल तो आप जानते हैं कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में अभियान चला हुआ है और लोगों को अब समझाया जा रहा है कि उसका इस्तेमाल कम से कम करें। तो इस तरीके से प्लास्टिक कबाड़ को तो हमें धीरे धीरे खत्म कर ही देना है, अदरवाइज तो आप जानते हैं कि प्लास्टिक हम लोगों को ले डूबेगी, क्योंकि ये कभी गलती तो है नहीं जिसको हम कहते हैं कि रिसाइकिल हो सके ठीक से, वो भी नहीं हो सकती है। तो इस सब को देखते हुए हमें प्लास्टिक के बारे में तो बहुत ही सचेत रहना है, लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको कि हम डंप कर देते हैं और जिसके बारे में हम कभी ठीक से इसको सोचते ही नहीं है और समझते हैं कि आंखों से दूर हुई तो वेस्ट खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। और खास तौर से जो गड्ढे होते हैं जहां पानी बढ़ता है और जो कि पानी के स्रोत बनते हैं भूजल के लिए भी और वैसे भी जो वेटलैंड्स हैं, इन सबको हमें बहुत संभाल के रखना है। वहां की बायोडायवर्सिटी, जो पानी की बायोडायवर्सिटी है, उसको भी संभालना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो देखिए मत्स्य उत्पादन में भी बहुत फायदा होगा और मछुआरों को भी वहां पर एक मैं समझता हूं कि जीविका मिलेगी। तो इन सब फायदों को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि हमें एक जन आंदोलन चलाना है जो सिर्फ किताबों में नहीं हो, जो सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम में ही नहीं हो, बल्कि मैं समझता हूं स्कूल में हर जगह और हर सोशल फंक्शन में इस बात के बारे में हमें लोगों को चेताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं के फायदे में है। तो इसमें मैं समझता हूं हर व्यक्ति को जुड़ना है और हर व्यक्ति को आगे पहल करनी है। खासतौर से जितने हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं और जितने हमारे और विभाग हैं, जल विभाग हैं, उन सबको बहुत आगे आना है और हर तरीके से जो सॉलिड वेस्ट है उसका वैज्ञानिक रूप से निस्तार करना है। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जल जीवन मिशन हर घर जल विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय और पत्रकार चेतन चौहान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।